उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पेपर में जो टैक्सोनॉमी वाला पेपर है आपके, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में बहुत बारीकी से आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आज हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे हर्बेरियम के बारे में या टैक्सोनॉमी के बारे में। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। जनरली हम किसी भी जो लिविंग सिस्टम है या हम कहें ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को हम अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो किस आधार पर करेंगे। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उनके आधार पर जैसा कि हम बॉटनी में जानते हैं कि ICBN, इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर में हमारी मदद करती है, या इसके द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हम किसी भी प्लांट स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आज हम ये टैक्सोनॉमी जनरली आपको पता होना चाहिए। टैक्सोन वर्ग, बहुत छोटा सा समूह जिसमें समानताएं होती है, सिमिलरिटीज होती है, तो उसे हम एक टैक्सोन बोल देते हैं, छोटा सा एक वर्ग बोल देते हैं। उसी के आधार पर उसके आगे फिर उसको हम आगे के क्लासिफिकेशन में उसको कैरी करते हैं, तो कैरी आगे तक उसको लेके जाते हैं। इसी का ही पार्ट है हमारे हर्बेरियम। सेकेंड ईयर में हमें एक हर्बेरियम फाइल बनानी होती है, प्रैक्टिकल में हमारे दिया हुआ है, और एक हमारे सिलेबस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हर्बेरियम क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर्बेरियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, या हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम इस रूम के जैसा ही एक बड़ा सा रूम होता है, जो किसी भी एक बॉटनिकल इंस्टीट्यूट जो होता है, या यूनिवर्सिटी कह लीजिए आप, कॉलेज कह लीजिए आप, या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप, या कोई इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं हर्बेरियम अपना। तो उस हर्बेरियम के अंदर जो प्लांट्स रखे जाते हैं या प्लांट्स के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, प्रादर्श रखे जाते हैं, तो उन इस प्रादर्श को रखने का भी एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन जो होता है एंगुलर रेट का, बेंथम का क्लासिफिकेशन तो सभी ने पढ़ा होगा। तो बच्चों आपको जो बेंथम का क्लासिफिकेशन है, हर्बेरियम के अंदर हम प्लांट्स को बेंथम, J.D. हुकर, जो हमारे महान बॉटनिस्ट हुए हैं, उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बेंथम की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। किसमें? हर्बेरियम से। तो हर्बेरियम जो होते हैं वो अब उनको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या टेक्निक्स अपनाई जाती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उसको स्टडी करेंगे। तो एक आपको एक सामान्य सी आपके अंदर एक सूझ विकसित होनी चाहिए कि व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है। तो हर्बेरियम जस्ट एक रूम है जिसके अंदर हर्बेरियम सीड्स रखी रहती है, और हर्बेरियम सीड्स के अंदर प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स का मतलब उनके प्रादर्श होते हैं, यानी कि सपोज करिए मैं एक कैलोट्रोपिस का प्लांट लेके आया, मैंने उसका हर्बेरियम बनाया, तो मैं कैलोट्रोपिस के प्लांट को एक हर्बेरियम शीट होती है, जिसे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में हर्बेरियम शीट जो होती है उसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, मीटर में बदल लीजिए, वो अलग क्राइटेरिया है। बाकी स्टैंडर्ड जो साइज होती है इसकी 11.5 इंच से लेकर 16.5 इंच की स्टैंडर्ड साइज होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि हर्बेरियम शीट्स की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी किसी भी हर्बेरियम में आप चले जाएंगे, उसकी एक स्टैंडर्ड साइज है 11.5 इंटू 16.5 इंच, और इस शीट बाजार में मिल जाती है। और इस शीट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि ये शीट एक अच्छे से पेपर की बनी होती है, ग्लॉस पेपर होता है, अच्छा बड़ा पेपर होता है। उस पेपर में इसमें राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ एक बॉक्स होता है छोटा, उसका भी साइज होता है 3.4 सेंटीमीटर में। तो उसमें आपका नाम होता है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस इंस्टीट्यूट का ये हर्बेरियम में रखा गया है हर्बेरियम शीट, उस इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर आता है। देन उसमें कलेक्शन करने वाले का नाम आता है, जिसने भी उसको कलेक्शन किया है उस हर्बेरियम शीट पे उस प्लांट को। देन उसमें उसकी डेट आती है, उसमें लोकेलिटी आती है, कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है, तो और उसमें फिर उसके लास्ट में सिग्नेचर आते हैं। इट मींस इसमें एक हर्बेरियम शीट में उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट की या उस पर्टिकुलर क्यूरेटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जिसने भी उस प्लांट स्पेसिमेन को इस हर्बेरियम शीट में टेस्ट किया है या उसने कलेक्ट किया है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम आता है, उस कलेक्शन करने वाले का नाम आता है, देन उसका डेट आता है, और कहाँ से किस प्लेस से उसने कलेक्ट किया है उस रीजन का नाम आता है।
उसे हेबिटेट जितना नाम आता है और उसके सिग्नेचर होते हैं। तो हमें हर्बेरियम शीट काफी इंफॉर्मेशन देती है। अब आपको हर्बेरियम के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा हर्बेरियम शीट जो होती है, हर्बेरियम तो आपको समझ में आया कि कोई भी रूम होगा ना उसको हर्बेरियम कह देंगे, लेकिन हर्बेरियम के अंदर जो हर्बेरियम शीट्स रखी जाती है वो हर्बेरियम शीट्स बेंथम का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है और उस क्लासिफिकेशन के अनुसार ही हम उसमें उनको सर्च कर सकते हैं। तो उसमें नए जो बॉटनिस्ट आएंगे नए क्लासिफिकेशन के लिए नई स्पीशीज को डिस्कवर करने वाले आसानी से उसमें देख सकते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है लंदन के क्यू बॉटनिकल गार्डन में है, जिसमें कि 2 लाख से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज रखी गई है। और कैरोलस लीनियस और बेंथम हूकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार और कैरोलस लीनियस के नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार उन पौधों का नामकरण किया गया है, जिनके बारे में आज हम सब जानते हैं। जितने भी बॉटनी में बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है उनके सभी के ही टाइप स्पेसिमेन या उनके सबके होलोटाइप जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर लंदन में रखे गए हैं। और दुनिया के अलग अलग देशों में, हमारे इंडिया में भी कलकत्ता में शिवपुर बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर ग्रेट बनियान ट्री है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे 2 लाख तक हर्बेरियम शीट्स रखी गई है। और इंडिया में हमारे राजस्थान में भी जयपुर यूनिवर्सिटी में भी हर्बेरियम बना हुआ है जहाँ पर भी 50,000 हर्बेरियम शीट्स रखी गई है। इस तरह से अलग अलग बॉटनिस्ट के द्वारा अलग अलग जगह से अलग अलग रीजन से कलेक्ट किए हुए प्लांट्स को वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो अब किसी भी हर्बेरियम शीट जो अब आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हर्बेरियम क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें रखी जाती है। किसी भी हर्बेरियम एक रूम होता है जिसमें कंप्लीट पेस्टिंग वेस्टिंग करके रखते हैं, फंगिसाइड का स्प्रे करके रखते हैं, फंगस उसके अंदर नहीं जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, और उसका पूरा इंतजाम रखा जाता है। और उस हर्बेरियम के अंदर जो हर्बेरियम शीट्स होती है उनके ऊपर जो प्लांट की पेस्टिंग की जाती है वो प्लांट का कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि किसी भी हर्बेरियम शीट के ऊपर कोई भी प्लांट लगाया जाए तो वो क्या क्या मतलब किस तरह का होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एक संस्था में, किसी भी बॉटनिकल रिसर्च सेंटर में हर्बेरियम की आवश्यकता क्या है, क्यों बनाए जाते हैं हर्बेरियम, भाई हमें पता होना चाहिए। हर्बेरियम बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी नई प्लांट स्पीशीज हम डिस्कवर करें, जो भी नई प्लांट स्पीशीज हम डिस्कवर करें, सबसे पहले तो मैं कोई प्लांट स्पीशीज डिस्कवर करके आता हूँ, लेके आता हूँ, तो सबसे पहले मैं कहाँ देखूंगा उसको, किसी भी अच्छे हर्बेरियम में लेके जाऊंगा उसको। फिर उसके क्लासिफिकेशन के अनुसार जहाँ पर उसकी फ्लावर किस तरह के हैं, उसकी लीफ कैसी है, मोनोकोट है, डाइकोट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ब्राइफाइट तो नहीं गई, टेरिडोफाइट तो नहीं गई, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बेंथम की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस हर्बेरियम के अंदर जाकर उस क्लासिफिकेशन को, उस पर्टिकुलर प्लांट को जिसको मैं लेके आया हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये नया प्लांट है, नई स्पीशीज है, तो मैं उसका नोमेनक्लेचर करना चाहता हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले तो उसको दुनिया के अच्छे हर्बेरियम के अंदर लेके जाऊंगा और वहां उसको कंपेयर करूंगा उस हर्बेरियम शीट से जो वहां पहले से रखी हुई है, उसी की स्पीशीज की, या उसी, मान लीजिए मैंने कोई प्लांट ऐसा डिस्कवर किया जो कि सोलेनेसी प्लांट फैमिली का है, तो सोलेनेसी फैमिली के में हर्बेरियम में जाकर सोलेनेसी के प्लांट्स के साथ उसको कंपेयर करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि ये किस फैमिली, सोलेनेसी में कौन सी फैमिली ऐसी जो एडवांस है, कौन सी प्रिमिटिव है, उन सबको मैं स्टडी करूंगा, उनके साथ कंपेयर करके देखूंगा उस प्लांट को। फिर मुझे लगेगा कि ये सोलेनेसी में ही होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, तो फिर मैं उस प्लांट को नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ आईसीएमआर के रूल्स के अनुसार और उसका नामकरण कर सकता हूँ, और इस प्रकार से नई स्पीशीज का ओरिजिन, नई स्पीशीज का नाम नोमेनक्लेचर हो जाता है। और उनको हर्बेरियम में फिर उसको जो फर्स्ट प्लांट जो मैं कलेक्ट करके लाया था, दैट इज होलोटाइप, उसको क्या बोलेंगे हम, होलोटाइप के। इस तरह का प्रारूप जो पहली बार किसी भी कलेक्शन करता के द्वारा कलेक्ट किया गया हो उसको होलोटाइप कहते हैं। तो वो मैं उसको पेस्टिंग करके उस पर लगा दूंगा। अब इसे पेस्टिंग करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी हर्बेरियम शीट पर किसी भी प्रोटोटाइप को या किसी भी ब्रदर्स को चिपकाने से पहले उस ग्रुप के अंदर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फंगिसाइड्स डाले जाते हैं, जो कि उसको भविष्य में खराब ना करें। और उस किसी भी प्लांट को कलेक्शन करने से पहले उसमें प्लांट पार्ट्स क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि उसमें कोशिश करें सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्लावर होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, रूट होना चाहिए, और ब्रांचेज होना चाहिए। ये सब चीजें किसी भी प्लांट की मेन चीजें होती है जो होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि सभी किसी भी प्लांट में ये सब चीजें मिलना एक साथ तो मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर फ्लावर कैसे आ जाएंगे, रूट भी कैसे आ जाएगी, नीम का पौधा तो बहुत बड़ा होता है। तो
ऐसे में फिर हम उस पर्टिकुलर प्लांट का मेन पार्ट जो होता है, ब्रांचेस, फ्लावर और लीफ और स्टेम, ये वाला पोर्शन तो होना ही चाहिए किसी भी हर्बेरियम शीट के अंदर, क्योंकि फ्लावर इज द मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट और मस्ट बी दिस इज द फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, मोस्ट इंफॉर्मेटिव, वो सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें देता है वो फ्लावर देता है, इसलिए फ्लावर तो होना ही चाहिए, जिसके आधार पर हम किसी भी प्लांट की हम कैटेगरीज बता सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि लीफ को देखकर तो हम क्या बता सकते हैं, दैट इज डाइकोट और मोनोकोट, बस इतना ही बता सकते हैं, या उसका वेरिएशन कैसा है, पैरेलल है या आपका रेटिकुलेट है, हम यही बता सकते हैं। तो जब भी फ्लावर होगा तो हम उसके पेटल्स को काउंट कर सकते हैं, कोरोला को गिन सकते हैं, उसके आपके उसके एंथर कैसे हैं, उसमें गाइलोशन कैसा है, ओवरी कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, प्लेसेंटा कैसा है, पेडंकल कैसा है, पुष्प कैसा है, उसका कंबाइंड है या फिर सिंगल है, सोलिटरी है, एक्साइल है या सेसाइल है, या एक्साइल है या फिर आपका रेस्टिमोस टाइप का है, तो हम अलग-अलग प्रकार के हम प्लांट के आधार पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी हर्बेरियम के अंदर किसी भी प्लांट को रखने से पहले जो भी उसकी जो चीजें होती है, यानी कि उसमें जो प्लांट पार्ट्स होने चाहिए वो जरूरी प्लांट पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावर, लीफ और रूट और स्टेम, लेकिन रूट और फ्लावर एक साथ नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, हम रूट नहीं लेंगे, लेकिन जिन प्लांट्स का हमें मिल सकता है तो हम रूट को भी लेना चाहिए। जैसे सरसों का प्लांट होता है, ब्रेसिका कैपेस्ट्रिस, उसमें हमें छोटे से प्लांट में फ्लावर भी मिल जाता है और आपका रूट भी मिल जाता है, कोरिएंडर में भी इस तरह से मिल जाता है, बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर, रूट, स्टेम तीनों मिल सकते हैं, तो हम उस प्लांट को बीचों बीच इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, किसी भी प्लांट को कलेक्ट करके उसको प्रिजर्व करने का भी एक तरीका होता है, जैसे हम किसी भी प्लांट को लेके आए फील्ड से, देन उसको पेपर्स में या प्लांट प्रेस में रख के उसको अखबार के साथ प्लांट प्रेस में रख के छाया वाले स्थान पर सूखने के लिए रख देते हैं, और 4 या 5 दिन बाद उसमें मॉइस्चर होती है, उसकी वजह से उसमें फंगस न लगे, इसलिए उसका पेपर दोबारा बदल दिया जाता है 4 से 5 दिन के बाद। ऐसा 2 या 3 बार करने पर हमारा प्लांट स्पेसिमेन तैयार हो जाता है और उसको ही हम हर्बेरियम शीट पर टेस्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा हर्बेरियम तैयार होता है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हम हमारी फाइल में मैनेज करते हैं या फिर किसी भी हर्बेरियम में उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हर्बेरियम शीट्स होती है उनकी यूटिलिटी और हर्बेरियम की यूटिलिटी इस बात से परिलक्षित होती है कि हर्बेरियम का क्या इंपॉर्टेंस है और हर्बेरियम को क्यों बनाया जाता है। तो बच्चों, आज आपने ये जरूर जाना होगा कि किसी भी हर्बेरियम की किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या इंपॉर्टेंस होती है और नए नए जो प्लांट स्पीसीज होते हैं जिनको डिस्कवर करने की बात आती है, तो उन प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करना और नई स्पीसीज को डिस्कवर करना, ये सब हर्बेरियम के माध्यम से भी किया जा सकता है। और नए प्लांट्स को अगर हमें डिस्कवर कर लिया तो ICBN इंटरनेशनल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के आधार पर हम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स का कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम नई स्पीसीज को भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सबको ये जानकारी मिली है कि हर्बेरियम क्या होता है और हर्बेरियम गार्डन्स कहाँ बनाए जा सकते हैं, किसी भी बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में बनाए जा सकते हैं और प्लांट्स का नोमेनक्लेचर उसके आधार पर किया जा सकता है। तो निश्चित ही ये जानकारी आपके काम आएगी और इसको बड़े अच्छे से लर्न करें। और सेकेंड ईयर में जो हम प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, वो हर्बेरियम की बुक को बनाना होता है और 20 से 25 हर्बेरियम की स्लाइड्स आप डेमो बनानी होती है। तो अभी से ही आप कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं कि अभी इस मौसम में जो प्लांट्स मिल रहे हैं फिर हमें फरवरी या जनवरी फरवरी के महीने में नहीं मिलेंगे या उनके फ्लावर निकल चुके होंगे, तो फिर इसलिए हमें मौसम में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी से ही हम उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं जिससे कि हम हमारी फाइल बना सके। फ्लावर के साथ साथ अलग प्लांट्स में पॉट्स भी आ रही है, फलियां भी है, पॉट्स वो भी हम ले सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका। ठीक है, थैंक यू।